जैसे जैसे सूरज बूढ़ा हो रहा है और एक सुर्ख देव में तब्दील हो रहा है, दुनिया की तमाम कौमें मुत्तहदा आलमी हुकूमत के तहत इकट्ठी हो जाती हैं और एक जुरतमंदाना मंसूबा शुरू करती हैं। दी वानरंग अर्थ प्रोजेक्ट। उनका मकसद जमीन को निज़ाम शमसी से बाहर निकालकर अल्फा सींटोरी की तरफ ले जाना है, ताकि तहजीब की बका यकीनी बनाई जा सके। इसके लिए जमीन पर देव हैकल फीवजन थरस्टर्स नस्ब किए जाते हैं, जो इसे आगे धकेलने के लिए इंजन का काम करते हैं। ताहम इसके हौलनाक नताइज बरामद होते हैं। जमीन की गर्दिश रुकने से तबाहकुन जवार बेटी आते हैं और सूरज से दूर होने के बाइस दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है, जिसकी वजह से जमीन की सतह बर्फ में जिम जाती है। इंसानियत के बाकी मानदा अफराद को वसीज अरीज जेर जमीन शहरों में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ता है। जब फिल्म शुरू होती है तो ल्यू पे चियांग, जो कि एक चीनी खलाबाज है, अपने कमसिन बेटे ल्यूची से वदा करता है कि वो जल्द वापस आएगा। इसके बाद वो एक खलाई स्टेशन मिशन पर रवाना हो जाता है ताकि जमीन के सफर को रहनुमाई दे सके। जाने से पहले वो ल्यूची की देखभाल अपने ससुर हान जियंग के सुपुर्द कर देता है। 17 साल गुजर जाते हैं। ल्यू पे चियांग का मिशन इख्तिताम के करीब है और वो जमीन वापस आने वाला है। दूसरी तरफ बालिग ल्यूची जेर जमीन जिंदगी की यकसानियत से तंग आ चुका है। वो अपनी गोद ली हुई बहन हान दोआ को साथ लेकर एक चोरी शदा ट्रक में जमीन की सतह पर एक मुहिम जोई पर निकल पड़ता है। हान जियंग के ट्रक ड्राइवर की हैसियत से मौजूद शनाख्ती कौर का इस्तेमाल करके वो सिक्योरिटी को चकमा दे देते हैं, लेकिन जल्द ही पकड़े जाते हैं। हिरासत में उनकी मुलाकात टिम नामी एक मौका प्रस्त कैदी से होती है और कुछ देर बाद हान जियंग भी उनके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन रिश्वत देने की कोशिश में नाकाम रहता है। जमीन का मदार इसे मुश्तरी के करीब ले आता है, जिसके नतीजे में एक शदीद कशिश सिकल की बेकायदगी पैदा हो जाती है। इस वजह से शदीद जलजले आते हैं और दुनिया भर में कई सीआरवी इंजन नाकारा हो जाते हैं, जिसे जमीन मुश्तरी की कशिश में जकड़ने लगती है। इस अफरा-तफरी में ल्यूची और इसके साथी बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीनी फौजी रेस्क्यू टीम CN-17A-11 के हाथ लग जाते हैं, जिसकी क़यादत वांग कर रहा होता है। इस टीम को एक अहम इंजन का पुर्जा हांगशो ले जाना होता है ताकि वहां के सीआरवी थरस्टर को दोबारा चालू किया जा सके। वो शंघाई के खंडरात से गुजरते हैं, जहां उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उनकी गाड़ी तबाह हो जाती है। शंघाई टावर के मलबे में रास्ता बनाते हुए हान जियंग अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि मिशन जारी रह सके, मगर जब वो हांगशो पहुंचते हैं तो उन्हें एक तबाहकुन हकीकत का सामना करना पड़ता है। पूरा शहर और इसका थरस्टर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। मायूसी छा जाती है, लेकिन इसी दौरान एक इंजीनियर ली ये एक मुतबादिल तजवीज़ देता है। पुर्जे को इंडोनेशिया के इलाके सिविलवेसी में मौजूद एक फाल सीआरवी इंजन तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ खला में मौजूद ल्यू पे चियांग को एक हैरान कुन हकीकत मालूम होती है। खलाई स्टेशन का मसनूई जहानत वाला सिस्टम मॉस दर हकीकत जमीन को बचाने के बजाय इसे छोड़ देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब वो मुजाहमत करता है तो मॉस इसे हाबरनेशन में डाल देता है, ताहम वो किसी न किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता है और रूसी खलाबाज माकारूफ के साथ मिलकर कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है। माकारूफ हलाक हो जाता है और ल्यू पे चियांग का सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दिया जाता है, जिसके बाइस वो स्टेशन को रोकने के काबिल नहीं। सिविलवेसी पहुंचकर ल्यूची और इसकी टीम को मालूम होता है कि इंजन पहले से ही फाल है, मगर जमीन अभी भी मुश्तरी की कशिश में फंसी हुई है। ये वक्त का नाजुक तरीन लम्हा था। ल्यूची को अपने बचपन में वालिद की दी गई तालीम याद आती है। अगर मुश्तरी की हाइड्रोजन से भरपूर फिजा को आग लगा दी जाए तो एक ऐसा धमाका हो सकता है जो जमीन को इसकी कशिश से आजाद कर दे। ये इंजन में तरमीम करता है ताकि ये धमाका मुमकिन हो सके, मगर आखिरी लम्हे पर एक अहम पुर्जा नाकाम हो जाता है। तब ल्यू पे चियांग एक फैसला करता है। वो अक़वाम मुत्तहदा की हुकूमत को कायल करता है कि आलमी सतह पर मदद की अपील करे। मॉस इस मंसूबे की नाकामी की पेश गोई करता है, मगर रेस्क्यू टीमें मदद के लिए पहुंच जाती हैं और थरस्टर को फायर कर दिया जाता है। ताहम धमाका नाकाफी होता है। ल्यू पे चियांग, जो पहले ही खलाई स्टेशन पर महदूद था, मॉस को नाकाब बनाने के लिए माकारूफ की स्मगल शदा वूका से आग लगा देता है और स्टेशन को दस्ती तौर पर मुश्तरी की फिजा में धकेल देता है। इस जबरदस्त धमाके के नतीजे में मुश्तरी की फिजा में आग भड़क उठती है और एक देव हैकल धमाके के साथ जमीन को इसकी कशिश से आजाद कर दिया जाता है। जमीन का सफर जारी रहता है। एक नए घर की तलाश में ल्यूची इस तवील सफर पर गौर करता है, एक मुश्किल और खतरनाक हिजरत जो 500 सालों पर मुहित होगी, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ जीता है कि इंसानियत जिंदा रहेगी। वानरंग अर्थ सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि बका, कुर्बानी और इंसानी हौसले की लाजवाब दास्तान है। अगर आपने अभी तक माइकावी फिल्म नहीं देखी तो अब वक्त आ गया है।
दी वानरन अर्थ देखे और साइंस फिक्शन की दुनिया के सबसे बड़े तस्वुरात में से एक का मुशाहिदा करे। अगर अब ऐसे हालात में होते तो अब क्या करते? क्या इंसानियत मुत्तहिद होकर बचाव का रास्ता तलाश करती, अब अखर कर ख़त्म हो जाती, अपनी राय का इजहार करे, साइंसी मुबाहसा करे और खलाई सफ़र के मुस्तक़बिल पर गौर करे। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, क्या अब तैयार है?